है, मिताली जी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आम जनता पर महंगाई की मार पूरी तरीके से पड़ी है, क्या आने वाला वक्त और भी खतरनाक हो सकता है? क्या हालात और बिगड़ सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर हम कोई भी पैनिक ना करें, हम ज्यादा चिंता ना करें। जैसे मैं काफी दिनों से एक्चुअली आपकी चैनल पर और बहुत सारे चैनल्स पर कह रही हूँ, जो टोटल पेट्रोल प्राइस में बढ़ोतरी आई है, आप देखिए 3 रुपए की बढ़ोतरी आई है। और इस समय में जब सरकार का नियरली 1600 करोड़ पर दिन का खर्चा हो रहा था, और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का नहीं, सरकार के खर्चे की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि अफकोर्स उन्होंने एक एक्साइज ड्यूटी पर भी रिडक्शन किया था। तो इसको थोड़ा सा ब्रिज करने के लिए आज की डेट में ये रिटेल प्राइस इंक्रीज करी गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लगाई है। कोई भी टैक्सेस पेट्रोल पर अभी भी नहीं लग रहे हैं, और एक तरह से कंज्यूमर को शेल्टर करने की पूरी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। तो ये जो 3 रुपए का एक छोटा इंक्रीज है, मतलब मेरे हिसाब से जो एक्चुअल शॉर्टफॉल है, जो एक्चुअल गैप है, वो काफी बड़ा है। लेकिन थोड़ा पेन आज सरकार के पास और कोई मेरे हिसाब से चारा नहीं था, क्योंकि जब आप ग्लोबल प्राइसेस देखें और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में जो आग लगी हुई है उसे हम देखें, तो उसके हिसाब से सरकार अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रही है लोगों को शेल्टर करने की। बिल्कुल मिताली जी, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हैं, देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह से महंगाई को आम जनता पर एज अ प्रेशर नहीं डाल रही है, थोड़ा थोड़ा करके जो है, जितना महंगाई का है, जितना वो जनता ज्यादा प्रेशर पे ना आए, तमाम इस तरीके की बातें जो निकल करके सामने आ रही हो। आप भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि 3 रुपए बढ़ना, ये भी समझना चाहिए कि इसमें टैक्सेस और बाकी जितनी भी चीज होती है उसे नहीं लगाया गया है। लेकिन क्या ये 3 से नीचे होगा या आगे और भी महंगाई बढ़ने की संभावनाएं हैं? मुझे ये लगता है कि अभी 2 से 3 महीने तक अब सरकार फिर से प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगी, 2 से 3 महीने तक। लेकिन अगर 3 महीने बाद, मतलब एक और क्वार्टर हो जाने के बाद, फिर से हमें ये दिखता है कि ये वॉर खत्म ही नहीं हो रही है या फिर ग्लोबल प्राइसेस फिर से और बढ़ रही हैं, तो फिर से संभावना है कि शायद 1-2 रुपए या 3 रुपए फिर से प्राइस बढ़ाई जाए। लेकिन एटलीस्ट इस क्वार्टर में मैं नहीं एक्सपेक्ट करती एनी फर्दर प्राइस इंक्रीज। मिताली जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, जहां एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बचत पर फोकस करना है, तमाम तरीके की बातें कही गई हैं कि तेल को बचाना है, घरेलू जो सामान है उस पे भी बचत करने की बात कही गई है, तो क्या अगर आम जनता उस तरीके के बजट पे पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती है, तो क्या भारत में हालात जो हैं बेहतर होते रहेंगे या फिर इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी? उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? तो आप ये सोचिए कि आज की डेट में जो हमारा इतना सारा कंजम्पशन है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर हो रहा है, चाहे वो हमारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हो कहीं कंज्यूमर गुड्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हो, चाहे मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इंपोर्ट्स हमारे काफी हाई रहते हैं। और यूजुअल टाइम पर, मतलब जब वॉर नहीं चल रही हो, तो इंपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर देश को वही बनाना चाहिए जो वो अच्छा करते हैं, इसे इकोनॉमिक्स में हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। और हमारे पास भी बहुत कुछ है बेचने के लिए जो दूसरे देश हमसे खरीदते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात, मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन क्योंकि हम वॉर की स्थिति में हैं, इस वॉर की स्थिति में हमें अपनी इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट करना होगा, स्वदेशी पर एक फोकस लाना होगा, मेड इन इंडिया पर एक फोकस लाना होगा। और मेरे हिसाब से तो एक सेपरेट आइल बन जानी चाहिए, एक सेपरेट रो बन जानी चाहिए, और एक सेपरेट साइन बन जाना चाहिए हर शॉप में, जिसमें लिखा हो मेड इन इंडिया स्वदेशी। और अगर ऐसा हो तो फिर मेरे हिसाब से लोगों के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी कि वो अपना मेड इन इंडिया और स्वदेशी साइन देखें।